जब भी गुस्सा मन में आए कर लो मन को शांत, जब भी गुस्सा मन में आए कर लो मन को शांत, कर्मों का फल भोगना होगा जीव जंतु चाहे इंसान। चलिए आज मैं आप सबको एक बेहतरीन बहुत अच्छा कहानी सुनाने जा रहा हूं कि इंसान हो या जीव जंतु हो, अपने कर्म का फल एक ना एक दिन जरूर भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा निष्कर्ष निकलेगा, बुरा करेंगे तो फल बुरा जरूर मिलेगा। चलिए मैं सतेंद्र सर, SK सर, आप सबको एक बार फिर से नमस्कार प्रणाम करता हूं और मैं एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी से इंसान को पता चल जाएगी कि हमें कर्म कैसा करना चाहिए। चलिए अब मैं कहानी शुरू करता हूं। इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कहानी अच्छा लगा, कैसा लगा, इससे बढ़िया भी कहानी सुनने के लिए या चाहे इससे बढ़िया कहानी बनाने के लिए कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। चलिए अब मैं कहानी शुरू करता हूं। एक राजा थे जिनका कोई पुत्र नहीं था। बहुत उदास रहते थे। उनकी उदासी का कारण किसी को पता चला। उन्होंने बताया कि आपको पुत्र प्राप्ति होगा, लेकिन उसके लिए आपको जो जो मैं बता रहा हूं वैसे ही करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आपके मुंह में गुड़ शक्कर की आप ऐसे करें कि हमारा पुत्र प्राप्ति हो जाए, मेरी जिंदगी स्वार्थ हो जाए। वैसा करने के अनुसार फिर उन्हें कुछ दिनों के बाद पुत्र प्राप्ति हुई। वह लड़का बड़ा हुआ। उसके बाद उसकी शादी भी हुई और जब पुत्र प्राप्ति हुआ तो उसके उपलक्ष्य में वह राजा एक अच्छा सा अपने घर के बगल में एक मंदिर बनवा दिए। उस मंदिर में एक पुजारी को नियुक्त कर दिए। वो पुजारी कम से कम 10-15 साल तक उनके उस मंदिर में पूजा करता रहा। एक दिन ऐसी घटना हुई कि जब उनके पुत्र की शादी हो गई, किसी राजकुमारी से शादी हुई। राजकुमारी और राजकुमार दोनों सोए हुए थे, लेकिन राजकुमारी का ध्यान एक बगल में दीवार पर लटकी हुई तलवार पर गई। जब बगल में लटकी हुई तलवार पर गई, वो सोची कि चलो एक बार निकाल के देखता हूँ ये क्या है। जैसे ही तलवार उठाई और निकाली तो उसमें चमचमाती हुई एक तलवार निकली और राजकुमार के गर्दन पे जाकर के गिर गया। गिरते ही राजकुमार का गर्दन धड़ से अलग हो गया। राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी। तब तक राजा और उनके कुछ मंत्री दौड़ते हुए आए। राजकुमारी से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने बताया कि एक आदमी आया और राजकुमार को इस तलवार से काटा और फिर भाग गया। बताया कि किधर गया। राजकुमारी बताई कि मंदिर की तरफ जब सिपाही लोग दौड़ते हुए गए तो देखे कि वहां पे कोई नहीं था, केवल बस पुजारी दी मंदिर में धूप अगरबत्ती दिखा रहे थे। राजा साहब उन पुजारी को बुलवाए और बुलवा कर बोले कि तुमने राजकुमार को क्यों मारा। राजकुमार ने तुम्हें क्या बिगाड़ रखा था कि तुमने राजकुमार को मारा। पुजारी के लाखों कहने के बाद कि मैंने नहीं मारा, मैं गुनहगार नहीं हूं। राजा बोले कि तुम्हें राजकुमार को मारने की सजा मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से राजकुमार के गर्दन को तुमने काटा है उस हाथ को मैं काटने का आदेश देता हूं। उस पंडित जी का वो हाथ जब कट गया, उन्होंने सोचा कि ये मेरा कौन सा कर्मों का फल है कि मेरा एक हाथ कट गया। चलो मैं जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास चलता हूं। वो एक ज्योतिष के पास गए। बहुत विद्वान ज्योतिष थे। उनके पास पहुंचे और जाकर के बैठे तो वो ज्योतिष साहब कहीं गए हुए थे। उनकी पत्नी वहां थी। वो पत्नी इतना उल्टा पलटा शब्द उन ज्योतिष साहब को सुना रही थी। वे जाके इतना ही पूछे थे कि ज्योतिष साहब कहाँ है, तो उनकी पत्नी उल्टा पलटा सब सुनाने लगी। इतना बुरी गाली गलौज देने लगी उन ज्योतिष साहब का कि हालत खराब हो गया इनका पंडित जी का सुनकर। पंडित जी सुनते सुनते सोचे कि अब मैं कहाँ आ गया, कहाँ आके फंस गया हूँ। फिर वो सोचे कि चलो अब मैं जाने वाला था, लेकिन अब आएंगे ज्योतिष साहब तो उनसे पूछ के ही जाऊंगा कि आपकी पत्नी आपको इतना अपशब्द क्यों बोल रही है। फिर कुछ देर तक बैठे। ज्योतिष साहब उधर से आए तो पूछे कि बताओ कैसे हो और कैसे आना हुआ। वो अपना बिछौना लगाए बैठने के लिए, बिस्तरा लगाए, बैठ गए। बैठने के बाद पूछे कि बताओ कैसे आए। बोले कि मैं अपनी समस्या सुनाने से पहले आपकी समस्या जानना चाहता हूं कि आपकी पत्नी आपको इतना अपशब्द क्यों बोलती है। तब उन्होंने बताया कि सुनना चाहते हो, अगले जन्म की कहानी है। अगले जन्म में एक बार मेरी पत्नी एक गधी थी और उसके पीठ पे एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे और मैं उस जन्म में कौवा था और क्या करता था कि उसी पेड़ पे रहता था जहां ये नीचे चरती थी, घास चरती थी और मैं उसी पेड़ पे बैठा रहता था। मैं ऊपर से आता था और ठोकर मार मार कर उसमें से कीड़े निकाल करके मैं अपना भोजन बनाता था। एक दिन ऐसी हुई और वो वैसे ही छटपटाती हुई, चिल्लाती हुई ऐसे रह जाती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऊपर से आया और ठोकर जैसे ही मारा, बस उसकी रीढ़ की हड्डी में मेरा ठोकर जो है फंसा हुआ रह गया। वो व्याकुल होकर चिल्लाते हुए, रोते हुए पानी के अंदर गई कि मेरा जान उसमें भी बच जाए, लेकिन मेरा चोंच जो था वो फंसा हुआ था, वो निकला नहीं और उस पानी में हम दोनों मर गए। और फिर इस जन्म में वो मेरी पत्नी बन के आई, मैं उसका पति बन के आया और वही बदला आज हमसे लेती है। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन वो ठीक हो जाएगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे रहता हूँ, वरना मैं कहीं दूसरी जगह जाता, मेरा इज्जत दूसरी ढंग से होती। लेकिन मुझे पता है कि जब वो कर्म का फल मेरा पूरा हो जाएगा तो फिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब बताओ आप कैसे आए हो। बोले कि मेरी गलती क्या थी कि मेरा ये दाहिने हाथ कट गया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया फिर भी मेरा हाथ कट गया। ज्योतिष जी बताए कि तुम्हारी गुनाह थी, पूर्व जन्म में
तुम ब्राह्मण थे और तुम्हारे सामने से एक गाय भागती हुई जा रही थी, उसके पीछे एक कसाई लगा हुआ था। वो कसाई गाय के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था और गाय तुम्हारे साइड से होकर के भागी थी। वो कसाई पूछा कि इधर गाय को भागते हुए देखे हो? तो आपने बताया नहीं, आपने हाथ को ऐसे करके जो माला ऐसे ऐसे निकाल करके घुमा रहे थे, उन्हें लगा वो आपके हाथ में देखा, उधर ही दौड़ता हुआ चला गया और जा करके देखा तो गाय मिल गई। उस गाय को हत्या कर दिया। वो गाय, वही गाय राजकुमारी बनी उसका बदला लेने के लिए, और जो कसाई था वो राजकुमार बन गया। और इसी के वजह से आप जो हाथ इधर उधर घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे माला जो फेर रहे थे, उस माला को देख के उधर गया था तो आपका दाहिना हाथ गलती किया था, उस गाय का हत्या कराया था, इसलिए आपका दाहिना हाथ ही कटा गया। इसलिए कहते हैं कि कर्म कभी अच्छा करो, कर्म बुरा मत करो, क्योंकि कर्म का फल एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। चलिए, नमस्कार, प्रणाम।